नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो है कम समय में कैसे करें परीक्षा की तैयारी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप परीक्षा में कैसे ले पाएँ। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए ये विषय। आने वाले कुछ ही दिनों में पेपर शुरू हो रहे हैं। 17 तारीख को 6 सेमेस्टर के अन्य पेपर और भी बहुत से पेपर हम देते रहते हैं समय समय पर। तो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि हमारे पास समय ही कम बचता है और पढ़ने को बहुत कुछ रह जाता है। अक्सर सभी के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, सभी के साथ। और उनको लगता है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। अब बहुत कम समय में, और कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कवर करना है, तो कैसे करें, क्या करें और अच्छे मार्क्स कैसे ले पाएँ? अब समय नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन विद्यार्थियों को आती है जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, किसी कारणवश पूरा सिलेबस जो है उसको छू नहीं पाते हैं। फिर जब पेपर में 2 या 4 दिन रह जाते हैं, 1 दिन रह जाता है, तो वो इधर उधर पन्ने पलटते हैं कि अब क्या करें, ये भी पढ़ने को है, ये भी पढ़ने को है, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। अब तो वो कंफ्यूज हो जाता है, पूरी तरह से तनाव में आ जाता है। तो सबसे पहली बात, आपने तनाव में नहीं रहना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम को देखिए। पहला काम आपका पाठ्यक्रम। बहुत से लोगों ने पाठ्यक्रम देखा ही नहीं होता है। पाठ्यक्रम को देखिए, और पाठ्यक्रम में जो चैप्टराइजेशन होती है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, जिसको इकाई कहते हैं, इकाई 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले आप यूनिट को देखिए और पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, उनका अवलोकन करिए। जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उस विषय से संबंधित जो पुराने प्रश्न पत्र आपके पास हैं उनको देखिए, और देखिए कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न जो हैं आए हुए हैं। अक्सर होता क्या है, जो पेपर डाला जाता है, जो प्रश्न पत्र आता है, उसमें हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से आपने जो है वो मान लो आपका 70 नंबर का पेपर है और एक चैप्टर 4 चैप्टर हैं, ठीक है ना, आपके पाठ्यक्रम में 4 चैप्टर हैं, और एक चैप्टर से आपने 50 नंबर का पूछ दिया और 3 चैप्टर से आपने 20 का पूछ लिया। ऐसा नहीं होता है। या एक चैप्टर से आपने 30 नंबर का पूछ लिया और बाकी से आपने जो है वो 40 नंबर का पूछ लिया। ऐसा नहीं होता है। मतलब लगभग जो है हमें हर एक चैप्टर से सेम जो है बराबर अंक जो है वो देना होते हैं। मान लो 4 चैप्टर हैं, आपका 70 नंबर का है, तो आप जो है 22 या 23 जो है अंक हर एक चैप्टर से आपको पेपर जो है वो डालना पड़ेगा। ऐसे होता है, ठीक है। फिर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं, कितने अंकों का किस चैप्टर से है, कितने अंकों का किस चैप्टर से, और कितने अंकों का जो है वो किस चैप्टर से प्रश्न जो है वो आया हुआ है। तो आप जो है उनको आंकलन करिए, और अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है तो उस चैप्टर को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िए उसको, बाकी छोड़ दीजिए आप उसको। मतलब आप करिए कि आ जाएगा इसमें से, तो उसके मुख्य प्रश्न पढ़िए और उसमें से स्वयं आप करिए, अपने ऊपर छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। ये तो आपने, अगर बहुत आपको दिक्कत आ रही है कि हमने जो है आप कैसे करेंगे, हमने पढ़ा नहीं है, तो ये मैं आपको उपाय बता रहा हूं। जब बहुत दिक्कत आपको आ जाती है तो आप उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने तो आप उसको एक चैप्टर को छोड़ दीजिए या 2 चैप्टर को छोड़ दीजिए। मान लो आपको ऐसे लगता है कि 4 चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर को आप बहुत कम समय दीजिए, और 2 चैप्टर को इतना ज़्यादा टाइम दीजिए, इतना समय दीजिए कि 2 चैप्टर में आप पूरी तरह से अच्छे अंक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ले पाएँ। तब भी आपको जो है जब आप डूब ही रहे हैं तो आपको सहारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर में देखिए कि पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए कि उसमें से किस चैप्टर से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से आपको मुश्किल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो आप देख लीजिए कौन सा चैप्टर में कितना पढ़ने की आवश्यकता है। अक्सर कुछ चैप्टर जो हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ चैप्टर जो है आसान होते हैं। अक्सर जो लगभग 90% केसेस में ऐसे होता है जो आपके चैप्टर बहुत टफ है वहां से बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो बहुत आसान चैप्टर है वहां से बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, घुमा फिराकर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्न को आपको समझने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर घुमा फिराकर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए आपने प्रश्नों को पहले समझना होता है। सबसे पहले आप प्रश्नों को समझिए। तो मैं कह रहा था चैप्टराइजेशन की बात, तो चैप्टर में आप देख लीजिए कि किस चैप्टर में कैसे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, पढ़ने से पहले आप उस चीज को समझिए कि कहना क्या चाहता है। आप हूबहू आप गाइड ले लेते हैं, वहां से प्रश्न होते हैं, वैसे के वैसे आप प्रश्न याद करते हैं, और अगर सेम प्रश्न नहीं है आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए। आपने प्रश्न याद नहीं करने हैं, आपने जो है समझना है वो चीज कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है ना, मान लो हिंदी से संबंधित अगर मैं बात करूं, कोई उपन्यास है, आपको कोई कहानी है, निबंध है, या लिटरेचर है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो उसमें आप समझिए कि है क्या इसमें। फिर उसको समझने के बाद आपने प्रश्न जो है याद नहीं करने हैं, आपने समझने हैं और अपनी तरीके से आपने उनको लिखना है। प्रश्न समझना है आपने। ठीक है ना, पहले तो आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, किस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है, पूरा सेंट्रल आइडिया उसको निकालो कि इसमें बताना क्या चाह रहा है क्या चीज क्या है इसमें। जब आप उसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न उसमें हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो शर्ते कि आपने समझा है। आसान भाषा में समझिए, ऐसा नहीं कि वहां से भाषा आपने जो वहां की भाषा है जो वहां पर लिखी हुई है उसको जो है आपने हुबहू पढ़ा और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है। आप जो आसानी से समझिए उसको और साधारण सरल भाषा में अपने उत्तर दीजिए। तो ये एक तरीका है समझने का। फिर प्रश्न, आपने कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे, फिर आप उस चैप्टर को आपने समझ लिया पूरी तरह से, आपको पूरा पता है, और आपने जब उसको याद कर लिया, समझ लिया, फिर आपको सोचिए कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर समझ लिए, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर लीजिए। कम समय है आपके पास, 2 या 3 दिन है, तो अब आपको पढ़ा तो है, आपने पढ़ा होता है, परंतु आपको ये लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तो आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों को मत देखिए, आप चैप्टर की आपको अगर आपको समझ है तो आपको जो है आ जाएगा, सब कुछ कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करिए कि पहले मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। प्राथमिकताएं क्या है, किस चैप्टर को मैं पूरी तरह से पढ़ूं। चैप्टर आपने सारे टच करने हैं, परंतु आप जो है अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करिए कि कौन सा चैप्टर मैंने कब पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ना, कितना समय है अब मेरे पास मान लो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे कितने घंटे मैंने किस देने हैं, कितने घंटे मैंने किस चैप्टर को देने हैं, कितने घंटे मैंने किस चैप्टर को देने हैं, और पूरा उसका जो विश्लेषण जो है हमने वो करना है। प्राथमिकताएं आपने निर्धारित कर ली सब, और प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सबसे आसान तरीका क्या है कि जो सबसे आसान आपको चैप्टर लगते हैं उनको पहले पढ़िए, आप उनको पहले पढ़िए जो सबसे आसान लगता है आपको, क्योंकि उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बहुत ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपको लगा मुझे ये याद हो गया है, इसको मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसलिए आप जो आसान है, आसान को सबसे पहले पढ़िए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाए और आपको आसानी से दूसरे प्रश्न जो है, या जब आपका आत्मविश्वास ऊपर उठ जाता है तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं लगती है, सब चीज़ें आपको आसान दिखाई देती हैं। बशर्ते कि आपका आत्मविश्वास कहाँ, किस लेवल तक, किस स्तर तक पहुँचा हुआ है, वो चीज़ आप जो है कर लीजिए। पढ़ते वक्त आप पॉइंट्स बना लें। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न आप करें उसका पॉइंट्स बना लें और फिर पॉइंट्स को देखें, उसके शीर्षक बना लें, शीर्षक उपशीर्षक बना लें, पॉइंट्स उसको बना लें, और फिर किताब को बंद कर दें, पढ़ बैठे पॉइंट बना लिए, किताब को बंद कर, आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉइंट बना लिए आपने, उस पॉइंट के ऊपर सोचिए कि इसमें मैंने क्या क्या लिखना है। ये जो मैंने पॉइंट बना लिया, इसको मैंने इसकी आगे बढ़ा चढ़ाकर जो है 5-7 पंक्तियां लिखनी है, तो क्या लिखना है इसमें, अगर नहीं आती है दोबारा किताब खोलिए। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ना जो है वो बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहता है। और लिखते वक्त भी आप पॉइंट बनाएं और उस पॉइंट में आपने क्या लिखना है, उस पॉइंट में क्या लिखना है, उस पॉइंट में आपने क्या लिखना है। ठीक है ना, शीर्षक बनाएं, उपशीर्षक हेडिंग बनाएं, और हेडिंग में आप निर्धारण करें कि उसमें बंद करके किताब, ठीक है ना, इसमें मैं क्या लिख सकती हूं, अगर क्या लिख सकता हूं, वो चीज़ आप बना लें। ठीक है, और आसान चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ें। फिर आप मान लो हो जाते हैं बोर, लगातार पढ़ रहे हैं, बोर हो जाते हैं, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन लगा दीजिए कि यार ये चैप्टर, ग्रुप डिस्कशन करिए, मतलब ठीक है ना,
कुछ समय के लिए आप किताब बंद कर दीजिए। अकेले आप पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, आपको नींद आ रही है अब, ठीक है, आपको दिल कर रहा है कि मैं फ़ोन में देखूं, बार बार कोई मैसेज तो नहीं आया, ये तो नहीं हुआ, तो आप ठीक है फ़ोन देखिए और अपने मित्र को फ़ोन लगाइए और कहिए कि मैं ये पढ़ रहा था, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे करोगे, क्या पढ़ा आपने, ठीक है ना, इस प्रश्न में क्या आएगा, इसका उत्तर क्या होगा, अपने टीचरों से बात करिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो आपको, एक तो आपकी बोरिंग कम हो रही है, एक तो ग्रुप डिस्कशन से आपको जो है और ज़्यादा आपका जो है फायदा हो रहा है। पढ़ाई की ही बात आप कर रहे हैं, आपको और फायदा जो है वो हो रहा है, तो ग्रुप डिस्कशन करिए, ठीक है। और फिर आप सारांश को पढ़िए, सारांश क्या है, सारांश को पढ़िए। फिर उसके बाद आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, आपके पास अब पेपर का समय है, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आप चले गए। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले चले गए, पेपर आपको क्वेश्चन पेपर आ गया, अब आपको लगा कि मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, आप क्या करूंगे, तो आप उस समय जो आपको जो आपने पढ़ा है सब कुछ, अब फिर आपको अब अपना शो करना है, दिखाना है, लिखना है। उस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको पहले करिए, आप बहुत अच्छे तरीके से आता है उसको पहले करिए आप प्रश्न को। और एक चैप्टर का आपने क्रमवार करना है, ये भी एक तरीका है। एक चैप्टर का, मान लो एक चैप्टर जो है, एक प्रश्न का A B C D भाग हैं, 1 2 क ख ग भाग हैं, तो क को ख, एक सभी भागों को एक साथ करना है आपने। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 का क भाग यहां कर दिया, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का भाग कर दिया, प्रश्न नंबर 3 का, फिर प्रश्न नंबर 1 का ग भाग आपने आगे कर दिया, तो कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर, आपको मार्क्स नहीं आएंगे। हर एक प्रश्न का एक भाग जो है, पूरा का पूरा भाग आपने कंप्लीट करना है, चाहे आप दूसरे प्रश्न से शुरू करो, चाहे आप 5वें प्रश्न से शुरू करो, परंतु हर एक प्रश्न के जो भाग हैं उसमें आपने जो है एक साथ करने हैं। और हैंड राइटिंग का आपने विशेष ध्यान रखना है, आपकी हैंड राइटिंग, और हेडिंग देकर हेडिंग देनी है आपने, और उसकी व्याख्या जो है, जैसा कि मैं पॉइंट लिखने हैं उसकी व्याख्या जो है आपने करनी है, ठीक है। और प्रश्न में जो पूछा गया है वैसा करना है, वो ही उसका उत्तर देना है, ना तो अनावश्यक आपने विस्तार देना है, ना तो बहुत कम लिखना है, ठीक है। बहुत कम आपने नहीं लिखना है। मान लो 10 नंबर का आपका प्रश्न है, तो कम से कम आपको 2 या 3 पेजों में उसको कंप्लीट कर दो। 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 और 3 पेजों के बीच में 4 हो गए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का प्रश्न, तो 1 पेज में उसको समेट दीजिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम अनावश्यक विस्तार, जो हमको प्रश्न आता है उसको बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हैं, उससे गलत इंप्रेशन जाता है। आप सोचते हैं कि एग्जामिनर को लगा इतना लिखा हुआ, इतना आता है इसको, नहीं, गलत इंप्रेशन पड़ेगा उसका। आपको जो पूछा गया है वो बताइए, अनावश्यक बातें मत करिए। आप ठग रहे हैं उसको कि मुझे ये आता है तो उसको मैं और ज्यादा, जितना ज्यादा लिख रहा हूं, उसको पता है, बहुत अनुभव है उसको, जो पेपर चेक कर रहा है उसको बहुत ज्यादा अनुभव है, उसको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है ना, उसको पता है कि आपने क्या किया, कैसे लिखा है प्रश्न, आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीजें जो हैं आपने अपने ध्यान में रखनी है। फिर आपको जो प्रश्न आते हैं, अगर जो प्रश्न नहीं आते उसका कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, तो फिर उसमें आप तुक्के लगा दीजिए। और अंतिम प्रश्न में जो लास्ट के आपके 2-3, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका 2-4 प्रश्न पढ़ने से ही पता लगा लेता है कि कितने पानी में है और कितने मार्क्स से ले पाएगा। फिर पहले प्रश्नों में तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेगा वो, तो दूसरे तीसरे प्रश्न में उसको पता है कि कितना पानी में है, कितना कर रहा है, कितने मार्क्स ले रहा है, तो एक आइडिया उसका बन जाता है। फिर जल्दी जल्दी में वो जो है तीसरे और चौथे 5वें प्रश्न को कर देता है। तो इसलिए पहले प्रश्न में आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है, और ध्यान तो सभी में देना है आपने वैसे, पर अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तो फिर आप उसमें थोड़े से तुक्के लगा सकते हो, अपने तरीके से उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अपने तरीके से उसको लिखिए और सभी को हल करना है। निर्धारित समय आपने पूरा का पूरा पेपर जो है वो हल करना है, ठीक है। जब इस तरीके से आप करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ पाएंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल, जो मैंने आपको इसमें कुछ तरीके जो हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताए, उन पॉइंट्स को जो है आप उस तरीके से पढ़ेंगे, उस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। और प्रश्न नंबर लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, प्रश्न नंबर 1 उत्तर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 आपका खत्म होता है, उसके बाद गैप दीजिए 2-3 लाइनों का। कई बार हम प्रश्न लिखते नहीं, जल्दी जल्दी में लिख रहे होते हैं ना, तो प्रश्न लिखते हैं पता ही नहीं चलता है प्रश्न नंबर 1 कहां पर खत्म हुआ, दूसरा कहां पर शुरू हुआ, ठीक है ना। फिर एग्जामिनर जो है उसको एक ही मान लेता है, और मान लो आपने 10 नंबर के 2 हैं और आपने थोड़ा लिखा हुआ है, तो 10 नंबर से आपको 6 या 7 नंबर देगा और खत्म करेगा। जहां पर 20 नंबर से आपको, जहां पर 12 या 15 नंबर आए, तो वहां 6 ही नंबर आपको मिल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, इन चीजों को आप ध्यान दें,
ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 हल हुआ, उसका उत्तर लिखिए, प्रश्न नंबर सही लिखिए, उसका उत्तर लिखिए, फिर प्रश्न जहां खत्म हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा 1 या 2 लाइनें छोड़कर अगला प्रश्न शुरू करिए। उसके बाद वो प्रश्न खत्म होता है, उसके बाद फिर 1-2 लाइनें छोड़िए, अगला प्रश्न शुरू करिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे एक अलग तरह से दिखना चाहिए, ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, उसके बाद ये प्रश्न चला, उसके बाद ये, और प्रश्न का आप जिस तरह से उसके मार्क्स जो है नंबर डिवाइड किए उसी तरह से उसकी जो है उतना कम या ज्यादा आपने लिखना है। ठीक है, अगर 10 नंबर का है तो आपने कितना लिखना है, जैसा कि मैंने बताया 10 नंबर का प्रश्न है तो आपने जो है 3 या 4 पेजों में समेट देना है। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपने 2 पेजों में समेट देना है। अगर 2 नंबर का प्रश्न तो 1 पेज के आधे भाग में आपने जो है उसको समेट देना। अगर 15 नंबर का प्रश्न है तो आपने जो है उसको 4 या 5 पेजों में ले जाना है। ठीक है ना, 1 2 3 4 और दूसरा 5, ठीक है ना, मतलब 1 पेज की दोनों साइड वो लेना है। तो उस तरीके से आप करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका जो है इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा। अगर इन मेरी बातों पर अमल करेंगे तो जरूर आने वाले परीक्षाओं में, खासकर छठे सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे आपको जो आने वाले समय में पेपर हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं आप लेंगे और अपनी BA की डिग्री जो है पूरा करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।